हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इंटरमीडिएट में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य के एक शीर्षक कैकेयी अनुताप अर्थात कैकेयी का पश्चाताप की व्याख्या बताने जा रहा हूँ, जो कि इंटरमीडिएट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं कि लिखा है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे और नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कह रहे हैं यहाँ पर वृत्तांत मैं आपको बता दूँ किस जगह का है। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता के द्वारा आदेश मिलने पर वन के लिए निकल जाते हैं, तो कैकेयी और भरत सभी अयोध्या वासियों के साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुँचते हैं। तो इसमें वहाँ का वर्णन है। तो जहाँ पे राम ने अपनी कुटी बनाई हुई थी, जहाँ बैठे हुए थे चित्रकूट पे, वहीं पे सब लोग पहुँच जाते हैं। तभी का वर्णन है कि तदनंतर बैठी सभा उटज की आगे। इसके बाद सब लोग सभा बनाकर उससे उटज माने पड़कुटी के सामने बैठ जाते हैं और नीले वितान के तले दीप बहु जागे। जो वितान माने चंदोवा था, वो क्या था? नीला आकाश रूपी चंदोवा था, चांदनी थी, और तले दीप बहु जागे, उसके नीचे बहुत सारे लोग जाके बैठ जाते हैं। आगे लिखा है कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देवतागण आकाश से टकटकी लगाकर देख रहे थे कि परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वो परिणाम जानने के बहुत ही उत्सुक थे, भय से व्याकुल थे कि पता नहीं क्या होने वाला, कहीं ऐसा ना हो रामचंद्र जी फिर से वापस लौट जाएं और मुझे राक्षस यूं ही परेशान करते रहें। मौसम कैसा था वहाँ का? तो लिखा है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। कह रहे करौंदे की बगीचे की वायु बहुत ही अच्छी लग रही थी, और वो क्या कर रही थी? करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वो अपनी महक से सभी को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न चित्त बना रही थी। तो लिखा है वो जगह कैसी थी, कैसा नज़ारा लग रहा था वहाँ का? लिखा है वह चंद्रलोक था। लग रहा था जैसे वो चंद्रलोक हो, अर्थात चांद की चांदनी पूरी ऐसी धरती पे ही उतर आई हो। तो कह रहे वह चंद्रलोक था। कहाँ चांदनी वैसी? कह रही ऐसी चांदनी तो शायद चांद पे भी नहीं होगी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसी बीच समुद्र के समान, नीर निधि माने समुद्र के समान गंभीर वाणी में प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले। भरत जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, कि हे भाई प्रिय भरत, अब अपनी इच्छा बताइए, क्या इच्छा है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। ये सुनकर सभी लोग सजग हो गए, यानी चौंक से गए, जैसे सबका सपना टूट गया हो। अर्थात सब लोग चाहते थे कि अब राम जब मिलेंगे तो गुस्से में डांटेंगे भरत को कि तुम्हारी वजह से हमें वनवास हुआ है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उनका आलिंगन किया और पूछते हैं, बताइए भाई क्या तुम्हें दिक्कत है? आगे देखिए, अब भरत जी कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी? हे भाई, क्या भरत अब भी अविपसित है, यानी अब भी उसकी कोई इच्छा बाकी रह सकती है? यानी कि अपने को कोसते हुए कह रहे हैं कि मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, अब तो आप वनवास जा रहे हैं, मुझे तो अब अकंटक राज मिल गया, कोई बाधा ही नहीं है। और पाया तुमने तरु तले अरड़ बसेरा, जो हमारे आप सबसे प्रिय भाई थे, तुम्हें वन में पेड़ों के नीचे अरड़ बसेरा मिला है, जंगलों में निवास मिला है। रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा? फिर भी मेरा कोई मेरी इच्छा रह सकती है, यानी कोस रहे अपने को। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि हमारी वजह से क्या हुआ है, हमारे लिए राज मांगने की वजह से, कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तप्त तात दुखी पिता ने, जो कि आपके बिना रह नहीं सकते थे, और मेरी राज्य की वजह से आपको वनवास भेजा गया, मेरी माँ के द्वारा आदेश ये प्रदान मांगा गया। तो कह रहे हैं तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। दुखी पिता ने आपके वियोग की खबर सुनकर तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभीप्सित शेष से, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा? फिर भी मुझ अभागी का कोई ये अभीप्सित यानी इच्छा बाकी रह सकती है। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। आखिरी में आगे चल के कहने लगे भरत जी कि इसी कलंक को लगने के लिए मेरा जन्म होना था, और वो भी निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। वो भी मेरा ये हनन, यानी कि ये मुझे अयस अपनी माँ के द्वारा ही लगना था। आगे कहते हैं कि अब कौन अभीप्सित और आरोह है किसका?
हे भाई अब कौन हमारी इच्छा रह सकती है और वह किस लिए? जीवन में मेरे तो कुछ बचा ही नहीं है। कहते हैं कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब तो मेरा संसार ही जैसे हमारे लिए नष्ट हो गया हो, कुछ मुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। और भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अब तो हमारा घर भी भ्रष्टों की श्रेणी में आ गया, लोग हमेशा ही कहते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि मैंने मुझसे ही आज स्वयं मुँह फेरा। कह रहे आज तो मैंने अपने आप से ही मुँह मोड़ लिया है, अर्थात आज मैं अपने आप को भी नहीं देखना चाहता हूँ। हे आर बता दो तुम ही अभिष्यत मेरा, हे भाई अब तुम ही बता दो ऐसे मेरी क्या इच्छा रह सकती है। ये पश्चाताप कर ही रहे थे कि प्रभु श्री राम जी ने, कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रामचंद्र जी ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उनके प्रेमांसु निकल आए, गले मिले। उन्हें भरोसा था कि मेरा भरत कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्य के लिए इतना बड़ा वो कभी षड्यंत्र नहीं कर सकता है। और क्या कहने लगे राम कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? कह रहे उससे बेटे की थाह कौन जान सकता है कि जनकर जननी ही जान ना पाई, जिसको पैदा करने के बाद उसके माँ ने ही उसका हृदय नहीं जान पाया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कितनी अच्छी एक बात आ रही है कि पहली बार ऐसा देखा गया भारत के इतिहास में कि लोग आज भाइयों में एक इंच ज़मीन के पीछे लड़ मर जाते हैं। वहाँ पर पहली बार ऐसा वृत्तांत आया है कि इन दोनों भाइयों के बीच में इतना प्रेम था, राम और भरत के बीच में, कि अयोध्या जैसी धन धान से संपन्न रियासत यानी कि साम्राज्य दोनों भाइयों के बीच 14 वर्षों तक फुटबॉल की तरह फिरता हुआ लुढ़कता हुआ नजर आया। यानी कि राम कहते थे नहीं तुम भाई बनो राजा, और भरत कहते नहीं मुझे नहीं बनना राजा, मैं आपके बिना तो पैर एक कदम भी नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहली बार ऐसा देखा गया, इतना भाइयों में अटूट प्रेम था। तो आगे लिखा है, ये सब बात जब कैकेयी ने सुनी तो कैकेयी कहती है ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब ये सुना सबने, अब कैकेयी कहने लगी, जब आपस में कोई वही नहीं, आप भरत तो राज्य करना नहीं चाहेंगे राम के बिना, तो कहने लगी अब रूठिए नहीं, ऐसा करो सब लोग लौटकर घर चलते हैं। तो ये कैकेयी की बात सुनकर सभी चौंक गए कि अरे अभी तो इसकी द्वारा कहने के अनुसार इतना बड़ा अनर्थ हुआ, अयोध्या में राजा दशरथ जी का देहांत हुआ, राम को वनवास, अब ये कह रही घर चलो। लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। लिखा है कि सबने रानी की ओर अचानक देखा, अचानक सभी लोगों की दृष्टि रानी कैकेयी की ओर गई। तो कह रहे वो वैधव्य हो चुकी थी, यानी विधवा हो चुकी थी। तुषारावृता कैसी लग रही थी? तुषारावृता, ओस से ढकी हुई बर्फ के समान, अर्थात सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। यथा विदुलेखा, जैसे चंद्रलेखा दिखाई दे रही हो ऐसे श्वेत वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रही थी। बैठी थी, कह रही कैकेयी उसमें बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी अचल स्थिर होकर बैठी जरूर थी, लेकिन तथापि असंख्य तरंगा, फिर भी उनके अंदर असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंघी, कह रहे जो अभी तक सिंघी के रूप धारण कर चुकी थी अयोध्यावासियों के लिए, अब कैसी हो गई थी? हा गोमुखी गंगा, कह रहे गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो चुकी थी। और क्या कहती है कैकेयी स्वयं कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। सही बात है राम जो आप कह रहे हो कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को, गहराई को नहीं जान पाया। सब सुन लें, कह रही ये बात सब सुन लें, और तुमने स्वयं अभी ये माना, और तुमने भी अभी ये माना है। और क्या कहती है? कहती है आगे कि ये सच है। कह रहे अगर ऐसे ही आपस में एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते हैं, तो कह रही है तो फिर लौट चलो घर भैया, तो फिर घर लौट चलो, क्यों वनवास जाओगे? अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इस अपराध जो ये इतना बड़ा हुआ है उसकी अपराधिन मैं हूँ तुम्हारी माँ। और क्या कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब वो कसम खा के बता रही नहीं इसमें भरत का कोई वो नहीं, हम ही ने मांगा था। तो कहती है कसम मैं इसलिए भी खा रही हूँ कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी के सामने रखने में असमर्थ महसूस करता है कि हमारी बात नहीं मानेंगे, तब वो कसम खाता है। तो कहती है कि पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? पर कह रहे हम तो अबला जन हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है। कसम खा के अपनी बातें पे समझा पाती हैं, पूर्ण करती हैं। यदि मैं, और क्या कहती है आगे कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मुझे भरत ने उकसाया हो राज मांगने के लिए, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो पति के समान ही हमारा पुत्र भी चला जाए, खत्म हो जाए। और क्या कहती है? और कहती है
ठहरो मत रोको मुझे, मुझे रोको नहीं, कहूँ उसको सुन लो, जो भी मैं कहती जा रही हूँ उसको सुन लीजिए, और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें कोई सार मिले तो उसको चुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, कहती है मैंने इतना बड़ा जघन्य पाप किया है, हमारे पति का देहांत हुआ है, मेरे राम जैसे बेटे को वनवास जाना पड़ा है, तो कहती पहाड़ सा पाप है ये तो मेरे लिए, तो कहती है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और आगे लिखा है कि राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, उसके बदले में राई भर यानी थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप नहीं करने पाऊं। आगे लिखा है कि थी सनक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, नक्षत्रों से युक्त रात थी, यानी तारों से युक्त चांद से युक्त रात थी, सस निशा चंद्रमा से युक्त रात थी, ओस टपकाती ओस गिर रही थी, मानो प्रकृति भी रोती थी, नीरो सभा हृदय तपकाती, रो रही थी, और जो आगे सभा बैठी हुई थी वो भी नीरव यानी शांत रूप से रो रही थी। उल्का सी रानी, कह रही जो रानी अभी तक उल्का पिंड के समान अयोध्या के लिए घातक बनी हुई थी, आज क्या कर रही है, रानी कह रही दिशा दीप्त करती थी, लोगों को मार्ग बता रही है, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और ऐसा कर कर वह सब में भय आश्चर्य और दुख को भर रही थी। और क्या कहती है आज वो, कह रही है कि मंथरा की कोई गलती नहीं है कि उसने मुझे भड़काया, कह रही है मंथरा की औकात ही क्या थी, लिखा है क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, वो एक दासी मंथरा क्या कर सकती थी, वो वृद्ध थी, तो कह रही है गलती किसकी है, कह रही गलती मेरी है कि मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मुझे ही मेरे मन पे भरोसा नहीं था, जैसा उसने मुझे भड़का दिया कि राम के राज्य बनने के बाद तुम्हारी कोई यहाँ पूछ नहीं रहेगी, उसी बात का मैंने अनुकरण किया और वरदान मांग लिया। अब क्या कहती है अपने मन से कि जल पंजरगत, हे पंजरगत माने शरीर के अंदर रहने वाले मन, अब तू ऐसा ही जल, अब अरे अधीर अभागे, अब तुम ऐसे ही अधैर्य जो तुम्हें धीरज नहीं था, हे अभागे मन तुम ऐसे ही जलो, विज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, वो ज्वलंत भाव तुम्हारे अंदर ही जागे थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कह रही है क्या वो ज्वलित भाव ही मन में थे, से क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, कह रही क्या हमारे अंदर कोई और बातें नहीं बची थी जो मैं और कुछ मांग लेती भरत के लिए। आगे लिखा है कि कुछ मूल्य नहीं, अब कहती है राम से कि कुछ मूल्य नहीं, वात्सल मात्र क्या मेरा, कह रहे मेरे इस वात्सल का कोई मूल्य नहीं है क्या, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा तो आज बेटा भी पराया जैसा हो गया है। और क्या कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, तीनों लोग मेरे ऊपर थूके, भले हमारा मैं धिक्कारें तो धिक्कारते ही रहें, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिससे जो भी कहना है कहे क्यों उससे चूके, लेकिन कह रही मेरी ये एक निवेदन है राम तुमसे विनती है कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, अब आपने भरत को इतना ज़्यादा महान बताया है तो मेरी इच्छा है कि भरत की माँ होने का सौभाग्य मुझसे न छीना जाए, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं, क्या और मांगूं। लिखा है कहती है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, कह रहे अभी तो नरदेही माने इंसान मानो अभी तक यही कहते आए हैं कि माता न कुमाता, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही, पुत्र भले को पुत्र निकल जाए, लेकिन कह रहे आज तो ये विरुद्ध हो गया, विपरीत हो गई कहावत कि अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, सब लोग कहेंगे अरे विधाता तो विरुद्ध हो गया है, पुत्र तो पुत्र ही रहा, अर्थात पुत्र ने पुत्र का व्यवहार किया, लेकिन रहे कुमाता माता आज कुमाता हो गई है। आगे देखिए, आगे अगला पैराग्राफ आता है, कहती है कि मैंने ऐसा सब क्यों किया है, कहती है कैकेयी भरत के लिए कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने इसका बाह्य आवरण ही देखा था कि इतना सुकुमार बेटा हमारा है, राज्य इसको मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैंने इसकी हृदय की दृढ़ता नहीं देखी थी कि राम के बिना राज्य स्वीकार ही नहीं करेगा। तो कहती है बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, इसके हृदय की दृढ़ता नहीं देखी, दृढ़ संकल्प नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, इसके सुकुमार शरीर को ही देखा मैंने, परमार्थ ना देखा, कह मैंने परमार्थ नहीं देखा कि राम इससे पद के योग्य हैं, उनके बनने से सबका भला होगा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, कह रही मैंने स्वार्थ ही देखा कि मेरा बेटा राजा हो जाए, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा
कह रही इसी कारण तो आज इतनी बड़ी बाधा विपत्ति आ गई है अयोध्या के सामने। आगे लिखा है, कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कहती है युगों तक कहानी चलती रहे कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी कह गई हुई है और निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कह रहे हर जीव अपने हर जन्म में ये कहानी सुने और मुझे धिक्कारे कि ऐसी उस स्त्री को महान स्वार्थ ने घेर रखा था। आगे कहती है कि 100 बार अब राम यहाँ से कह उठते हैं जब इतना प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर वास्तव में व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित कर लेता है तो उसके पाप कम हो जाते हैं। अब राम कह उठते हैं कि 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई। करिए उस एक बेटे को जन्म देने वाली माँ को 100 बार धन्यवाद, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसा भाई मेरे लिए जन्मा है। पागल सी प्रभु के साथ सवा चिल्लाई, 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई। कह रहे जब राम ने कहा, लोग तो ये चाहते थे दोनों भाई आपस में लड़ेंगे, लेकिन जब घर के ही व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया तो बाहर वाले कभी नहीं कर सकते हैं। जब राम ने कह दिया कि माँ हमारी धन है तो उनके साथ साथ सभा यानी लोग भी यही कहने लगे और आज भी कहते हैं कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई। सभी लोगों ने कहा कि हाँ उस माँ को 100 बार धन्यवाद जिसने एक भरत जैसा बेटा जन्मा है। आगे लिखा है, आगे कैकेयी कहती है कि हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, मेरा एक ही बेटा था उसको भी मैंने आज गंवा दिया। अर्थात कह रहे अब हमारा अधिकार उसके ऊपर नहीं रह गया, हमारी बात ही नहीं मान रहा, वो हमसे बात नहीं करता है। और उसके बदले कह रहे मैंने क्या कमाया इस पाप के बदले, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, उसके बदले मैंने यहाँ अपयस ही कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, कह मैंने तो उस पर अपना स्वर्ग वार दिया था। हे राम यहाँ तक कि हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, तुम्हारा अधिकार था पहले राजा बनने का, तुम बड़े थे, मैंने तुम्हारा ही अधिकार छीन लिया था। फिर भी कह रहे अब राज्य अधिकार मिलने के बाद भी कह रहे हमारा भरत आज है कैसा, तो लिखा है कि पर वही आज ये दीन हुआ रोता है। कह रहे इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी वह आज दीनों की तरह रो रहा है, जैसे उसके पास कुछ हो ही ना, सब कुछ चला गया। संकित सबसे धैर्य हरिण तुल्य होता है। कर यहाँ सभा में ऐसे सशंकित हो रहा है सबसे जैसे धैर्य हरिण तुल्य कि हिरण के बच्चे के समान, पकड़े हुए हिरण के बच्चे के समान। जैसे हिरण का बच्चा जंगल से आके लोगों के बीच में आता है तो बड़ा बेचैन होके देखता है इधर उधर, कर वैसे ही भरत भी देख रहे हैं, यानी कि अपने आप से लज्जित हो रहे हैं कि लोग क्या कहते होंगे। आगे लिखा है श्रीखंड, कैकेयी कह रही हैं भरत जी के लिए कि श्रीखंड यानी कि कपूर के समान ठंडा था हमारा बेटा, आज अंगार चंड है मेरा, आज वो अंगार के चंड टुकड़े के समान दहक रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती है तो मेरे लिए इससे बढ़कर कौन दूसरा दंड हो सकता है, कौन कष्ट हो सकता है। आगे कहती है प्रायश्चित करते हुए कैकेयी कि पटके मैंने पतपाणी मोह के नद में, कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नाले नदी में पटके थे, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कहती है और लोग स्वप्न में और अहंकार में क्या क्या नहीं कर जाते हैं। आगे कहती है हा दंड, कि इतने बड़े पाप के बाद भी दंड कौन ऐसा दंड है जो उसके लिए पूरा हो सकता है, अर्थात हर दंड इस पाप के लिए कम है। क्या उसे डरूंगी अब भी, कह क्या मैं उस दंड से अब भी डरूंगी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कहती है लेकिन मेरा विचार है कि ये इसका दंड कुछ दयापूर्ण होना चाहिए, अर्थात वो चाहती है कि भरत से मेरा माता का पद ना छीना जाए। आगे लिखा है कि हा दया, लिखा है हा दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा। करे वह अब इस समय कैसी लग रही है कि दयावान, हंत वह घृणा को उसने ख़त्म कर रखा है, आहा वह करुणा उसके अंदर कितनी करुणा भरी हुई है। कह रहे वैतरणी सी जो कभी अयोध्यावासियों के लिए वैतरणी हो गई थी है आज जाह्नवी वरुणा, तो आज जाह्नवी वरुणा यानी गंगा के समान हो गई है। और क्या कहती है कैकेयी, कहती है सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। कह रहे विचार करने वाले लोग सुने कि मैं चिरकाल तक का नरक सह सकती हूँ,
पर मुझे स्वर्ग की दया, लेकिन मुझे अगर स्वर्ग की दया रूप में स्वर्ग दिया गया यानी खुशहाली दी गई, सुख दिया गया, तो दंड से भारी, वह मेरे लिए दंड से भी बढ़कर है। अर्थात वह इतने बड़े पाप के लिए प्रायश्चित करना चाह रही है। और क्या कहती है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। फिर मैंने अपना कठोर वज्र के समान कठोर हृदय करके ही तुम्हें वन भेजा था। वैसे रियल बात है, राम को बहुत चाहती थी कैकेयी, इसलिए क्या कहती है घर चलो, हे राम घर चलो, इसी के लिए न रूठो अभियों, इसी बात के लिए न रूठो कि क्योंकि हाँ एक बार कह दिया जा रहे हैं। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मैं इसके आगे कुछ और कहूँ तो उसे सब लोग क्यों सुने। और अंत में इस प्रकार कहती है कि मुझको यह प्यारा, कहती है कि मुझको मेरा भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और मेरे भरत को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, आप, तो इसलिए मेरे दुगने प्रिय, इसलिए राम तुम मेरे लिए कैसे हो गए हो, दुगने प्रिय हो गए हो। रहो न मुझसे न्यारी, मुझसे दूर मत रहिए, मैं इसे न जानूं, मैं तो इसे नहीं जान पाई अपने बेटे को, भरत के हृदय की गंभीरता को, किंतु जानते हो तुम, किंतु तुम तो जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले इसको तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, अरे आज मैंने तुम भ्राताओं का जैसा आपस में प्रेम देखा है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, कह जितनी भी सभा हमारे साथ आज आई हुई है अयोध्यापुरी की, ये प्रेम वैसा ही अगर लोगों के हृदय पर आज छाया हुआ है, या आज अगर उन्होंने महसूस किया है, तो कहती है कि तो पाप दोष भी, जो मुझे आज इतना बड़ा पाप का दोष लगा हुआ है, पूर्ण दोष है मेरा, वो भी मेरे लिए पूर्ण रूपी संतोष के समान होगा। मैं रहूं पंकिला, मैं तो पंकिला ही रही यानी कीचड़ ही रही, लेकिन भरत मेरे लिए कैसा था, पद्म कोश है मेरा, वो कीचड़ से निकलने वाले पद्म यानी कमल के समान है, स्वच्छ है, निर्मल है। और क्या कहती है, आखिरी में कहती है कि आगत ज्ञानी जन, आने वाले ज्ञानी लोग उच्च भार ले लेकर अपना मत्था उठाकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, हे राम हे भरत, तुमको अनेक उदाहरण देके तुम्हारी दोनों भाइयों की भाईचारे को समझाएं। और क्या कहती है कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कह रहे मेरा तो एक ही हृदय है, जो भी बड़ा ही अधैर्य है आज वो मेरा बेटा है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, हे राम उसने ही आज तुमको भुजा से भर के भेंटा है, अर्थात अब तुम घर के लिए लौट चलो। ये था दोस्तों कैकेयी अनुताप, साकेत से लिया गया था। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आए वीडियो, इसकी व्याख्या पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।